अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आज सितारा यासीन का व्लॉग आ गया और आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि आप लोग भी वैसे ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे जैसे मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी सितारा यासीन के व्लॉग का। जैसे ही मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आई सितारा यासीन का व्लॉग की और मैंने तुरंत ही उसके वीडियो को ऑन किया और देखा और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी। और सबसे ज़्यादा मुझे आयत को देख के खुशी हुई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी है और हमें बहुत अच्छा लगा कि सितारा यासीन ने व्लॉग बनाया और अपलोड किया। ऐसे ही अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपको खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी हर बलाओं को, हर मुसीबतों को दूर करे और अल्लाह ताला आपको इतना नवाजे, इतना नवाजे, इतना नवाजे कि आप संभाल ना पाओ। चलिए तो हम बात करते हैं नैना के टॉपिक पर। नैना ने आज वीडियो बनाई है और वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि उनके और दिलबर की सुलह हो गई है। तो ये बात सच है कि उनकी और दिलबर की सुलह हो गई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो भाई बहन हो जाएंगे वो कभी कोई नहीं हो सकता। जो खून के रिश्ते होते हैं वो खून के रिश्ते हमेशा रहते हैं। चंद पैसों के लिए उनको बेचा नहीं जाता और ना ही उनको जलील किया जाता है। हमें बहुत अच्छा लगा नैना आपने अपने भाइयों से सुलह करी और अपने भाइयों से बातचीत करी। दूसरी बात यह है कि हम ये भी चाहते हैं कि शाहरुख भी उस चीज़ को समझे और उस चीज़ को माने और अपने अपने इन भाइयों से, तुमसे बड़े हैं तो जाहिर सी बात है शाहरुख से भी बड़े हैं रिश्ते में, तो हम भी ये चाहते हैं कि शाहरुख भी माफ़ी मांगे और उनसे सारे गिले शिकवे दूर कर दे और जैसे पहले आप सब लोग मिलकर रहते थे वैसे रहिए। तीसरी बात, आपने हमसे ये पूछा कि मैं ये नील्स की कलर कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से तो आपको ये नील्स रिमूव कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इस्लाम में ये नेल्स नहीं हैं। आप नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करिए। आपने जो अब शुरू से लेके अब तक जो गुनाह किए, जानबूझकर अनजाने में जितने भी गुनाह किए हैं उन सब की माफ़ी मांगिए। कहता है ना खुदा ताला, खुदा जो है अपने बंदों को मौका देता है माफ़ी मांगने का और जो अल्लाह ताला के आगे झुक गया और उसने माफ़ी मांग दी तो अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ कर देता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उस नेल्सों को आप रिमूव करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, नमाज और सबसे बड़ी चीज़ कुरान की तिलावत करें। तो देखिएगा, जो आप हमेशा कहती हो ना कि मैं ये भूल जाती हूँ, मुझे अकल कब आएगी, मैं अकल तो आपको अंदर बहुत है नैना, ये आप नहीं कह सकती कि आपके अंदर अकल नहीं है। अकल आपके अंदर बहुत है माशाल्लाह से, बस आप बचकाने वाली हरकत करती हैं। वो सबको पसंद है, हमें भी पसंद थी, लेकिन जब तक थी जब आप सितारा के साथ अच्छी थी, सितारा के साथ सही रहती थी, तो इस वजह से हमें आपकी ये बचकानी हरकतें पसंद थी। लेकिन अब जो आप बचकानी हरकतें कर रही हो तो वो हमें लगता है आप ओवर कर रहे हो। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए नैना, अब आप बड़ी हो चुकी हैं, आपकी शादी हो चुकी है। अब आप जो है जितनी हो सके, जितना हो सके आप नमाज में दिल लगाइए। आप ब्लॉगिंग भी करिए, आप घूमने भी जाइए, आप सब कुछ करिए, लेकिन साथ साथ नमाज भी पढ़िए। आप नमाज पढ़ेंगी तो अल्लाह ताला आपको और कामयाबी देगा। चौथी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जैसे आपने दिलबर और बाबर से सुलह करिए, ऐसे ही आप जाके सितारा यासीन से भी सुलह करेंगे और शाहरुख से बोलें सबसे ज़्यादा गुनहगार सितारा यासीन का जो है वो शाहरुख है। शाहरुख ने जो एंड मोमेंट पे आके जो वीडियो बनाई है उसके ऊपर वो बहुत ही गलत है। तो हम नैना यही चाहते हैं कि शाहरुख जाके सितारा यासीन से माफ़ी मांगे, सुलह करे, तुम भी सुलह करो। और हम ये चाहते हैं कि तुम जैसे पहले सब लोग एक साथ रहते थे, खुशी खुशी रहते थे, बातचीत करते थे, बोलते थे, घूमने जाते थे, इंजॉय करते थे, एक दूसरे के घर आना नहीं छोड़ते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी कितनी बातें नहीं बनी हैं सबके ऊपर, लेकिन फिर भी तुम लोग एक दूसरे का साथ हमेशा बांध के रखते थे। लेकिन एक सलमा यासीन के आने से तुम लोगों ने इस तरीके की चीज़ें पैदा कर दी कि आपस में ना इत्तफाकियाँ होने लगी और आपकी ये ना इत्तफाकियाँ जो है ना
आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। तो इसलिए अपने हेटर्स को वो मौका ना दीजिए जो आपको आगे जाके नुकसान दे। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, दिलबर अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, बाबर अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, सितारा यासीन अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। हाँ, ये रिश्ते हैं, रिश्ते कभी मिटते नहीं हैं। मरने के बाद भी जो शख्स मरता है, मरने के बाद भी उसको यही कहा जाता है कि फ़लाना का भाई था, उसका भाई था, उसकी बहन थी। तो इसीलिए मैं नैना आपसे यही कहना चाहूँगी, जो हुआ ठीक है, भूल जाइए और सितारा से जाके माफ़ी मांगिए। सितारा से जाके अपनी गलती की माफ़ी मांगिए और बोलिए कि आइंदा मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं कोई नहीं होती हूँ आपके ऊपर उंगली उठाने वाली। और अगर आपने माफ़ी मांग ली तो हम यही समझेंगे कि हाँ, आप एक बहुत ही ज़्यादा नेक शरीफ लड़की हैं। बाकी ये आपका आपसी मामला है और हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, चाहे वो बाबर हो, दिलबर हो, सितारा हो या नदीम। सितारा कभी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो वो कभी भी वाईटी पे नहीं लाती है। हाँ, उसने अपने हस्बैंड की शादी की बात करी है तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी होगा अपने हस्बैंड की अगर उसका हस्बैंड दूसरी शादी करेगा तो वो वाईटी पे ज़रूर लाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर सोचेगा, अपने बच्चों का आगे का फ्यूचर सोचेगा कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी करी है तो वो उसको देखेगा, उसके भी बच्चे होंगे तो मेरी तरफ से मोहब्बत तो कम हो ही गई, दूसरी शादी करने के बाद मेरे बच्चों की भी मोहब्बत कम हो जाएगी। तो इस जगह सितारा यासीन बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर उन्होंने वाईटी पे ये बात बोली है तो गलत नहीं बोली है, हर कोई बोलता है, उसने कोई नया नहीं बोला। दूसरी बात कि आप लोग अपने घर का मसला अपने घर में रखा करिए। कहीं भी कुछ भी हो जाए वाईटी पे अपनी इज़्ज़त का जनाजा मत निकालिए, लोगों को मौका मत दीजिए अपने ऊपर कोई भी बात बोलने का, अपने ऊपर अपनी ऊपर तमाशा, आपकी बातों का तमाशा बनाने का। क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे कि रख लीजिए बेबू आंटी जो हैं, अभी तक इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना रही हैं, तो क्या ही उनके कहने हैं और मैं उनको क्या ही कहूँ, अल्लाह मेरी तौबा। लेकिन मैं सितारा के लिए भी यही कहूँगी और मैं ना आपको भी यही कहूँगी कि बेबो आंटी से 10 कदम दूर रहिएगा। 10 कदम दूर रहेंगी तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि बेबो आंटी जब अपनी पे आती हैं ना तो वो इस कदर गिर जाती हैं कि वो सोचती भी नहीं है कि मैं मुंह से क्या बोल रही हूँ, मेरी ऑडियंस मुझे क्या सुन रही है, सुनने वाले मेरे ऊपर हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे। तो इस वजह से नैना आप जितना हो सके उतना ही बेबो आंटी से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप सितारा तो दूर ही है बेबो आंटी से और ना ही वो आज के बाद उनकी शक्ल देखना चाहेगी और ना ही दिलबर और बाबर देखना चाहेंगे। क्योंकि बेबो आंटी इतने व्यूज़ इकट्ठे कर रही हैं अपने लिए, इतने व्यूज़ कर रही हैं कि आए ना कोई उनको एक नया टॉपिक मिल जाता है हर रोज़ किसी के ऊपर बातें करने का। तो आप लोग उनको इतनी सी भी बात मत दो बोलने के लिए कि वो उनको कोई भी टॉपिक मिले बोलने को। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग एक साथ रहिए, हंसी खुशी रहिए, जैसे थे वैसे ही रहिए, मुस्कुराइए और जैसे एंजॉय करते थे वैसे करिए, एक साथ घूमने जाते थे वैसे करिए और सबको कर दीजिए साइड। जो आपके फैंस हैं उनके लिए सोचिए, अल्लाह के लिए सोचिए और अपने बच्चों के लिए और अपने आपस के लोगों के लिए सोचिए। क्योंकि आप अपनी फैमिली को अपने आप पालोगे, कोई नहीं पालेगा। आप अपने बच्चों को अपने आप देखोगे, कोई और नहीं देखेगा। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन सबको एक साइड कर दें जो आपके अगेंस्ट हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, आपके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपको पूरी तरह बदनाम कर रहे हैं। उनको एक साइड रखिए, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो और ख़त्म कर दो। और जैसे व्लॉग बनाते थे वैसे ही व्लॉग बनाओ। तो
मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को प्लीज़ समझें और सोचें और अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको इतनी कामयाबी दे कि आप संभालने से ना संभल पाएँ। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।